हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और चलिए आज देखिए मैंने ये घी मेल्ट कर लिया है और मैदा भी छान लिया है। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा ठंड है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, इसलिए मुझे वैसे भी काम करने में काफ़ी लेट हो गया था। तो काम मैंने निपटा लिए हैं और देखिए मैं अब बनाने बैठ गई हूँ। फ्रेंड्स, आज ठंड बहुत है तो मैं जो है हीटर से ताप लेती हूँ, क्योंकि मुझे धूप में तो बैठने मिलता ही नहीं है। और काम करते करते 3 बज गए हैं और छत पे चल रही हवा बहुत ज़ोर से, तो इसलिए और अब हाथ मैंने सेक लिए हैं। और देखिए ये हमारा मैदा है और ये मैं घी का इसमें मैदे में मोइन लगा दूँगी। तो चलिए मोइन लगा लेते हैं। और ये मैंने डाल दिया घी। अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। सो चलिए, हमारा जो मोइन है जो मैंने लगा लिया है, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको आटा गूंद लूँगी। एक अच्छा डो लगा लूँगी कि जैसा हमें पूरियों के लिए चाहिए। मैदा हम मार लेते हैं और मारने के बाद इसको रख देंगे हम रेस्ट करने के लिए, जब तक फिर बनाएंगे हम अपनी फिलिंग जो हमें गुजिया में भरनी है। देखिए मेरा मैदा मर चुका है, सो मैं इसमें लगा दूँगी घी। और मैं हाथों में अपनी घी लगा रही थी, तो मैं अब इसको घी लगा के ढक के रख दूँगी। और जब तक कि हम अपने गुजिया में भरने के लिए फिलिंग बना लेते हैं। तो ये लीजिए मैंने रख दिया इसको कपड़े से ढक के। तो ये लिया है मैंने 1 कटोरी से ज़्यादा मेरा बेसन है और 1 कटोरी सूजी। तो सूजी को रख देते हैं पहले एक साइड और करते हैं हम बेसन का काम। तो बेसन जो लिया है वो मैं मार लूँगी इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो इसका भी एक अच्छा सा डो लगाना है और थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे, नहीं तो ये हाथों में भी बहुत चिपकता है। ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो ये लीजिए मैंने ये बेसन मार ली थी, देखिए ऐसे। और यहाँ अब मैं चढ़ा दूँगी कढ़ाई और मैंने सूजी डाल दी है। सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, मतलब इसमें घी वगैरह नहीं डालना है, बिना ही घी के इसको भुनना है। तो अगर आप चाहें तो घी डाल के भी भून सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई रोस्ट कर रही थी। और जब तक हमारी सूजी जो है ठंडी हो रही है, जब तक मैंने जो बेसन मार के रखा था उससे बनाएंगे हम पूरियाँ। तो ये देखिए 2 मैंने पीस कर लिए हैं, लोई ले ली हैं। तो इसको हम पूरी मतलब पतली नहीं बनाएंगे, मोटी मोटी ही बना के देखना कितनी मोटी होगी, और बना के हम इसको तेल में तल लेंगे। तो ये पूरी बनाने का ये फिलिंग में डालेंगे हम इसको, तो अच्छा ही टेस्ट आता है। ये गांव में ऐसे ही बनाई जाती है। अगर हमारे पास खोया ना भी हो तो भी हम इसको डाल के गुजिया बना सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने एक पूरी बेल ली थी, दूसरी भी मैं इसी तरह बेल लूँगी। थोड़ी मोटी ही रखना, पतली नहीं करनी है। कोई बात नहीं, अगर साइडों से क्रैक हो रही है तो कोई बात नहीं, वो तो फिर वैसे भी हमें उसे तोड़ना ही है। तो चलिए ये हमारी पूरी हुई है तैयार। और मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी, तेल हो गया था गरम। तो हम अपनी जो पूरियाँ तल लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही दोनों पूरियाँ उलट पलट के अच्छे से सेक ली थी और देखिए कैसे फूल रही हैं। तो ये पूरियों का अगर स्वाद अच्छा आता बेसन का मतलब, तो ऐसे ही मैं दबा दबा के इन्हें अच्छे से बना लूँगी, तल लूँगी। देखिए ये हमारी पूरी जो है सिक गई हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम इन्हें जो है ना दबा के और इन्हें ये दूसरी पूरी में तल ले रही
तो ये दोनों पूड़ियाँ मेरी तल चुकी थी और मैं इसको अब अपने चकले बेलन से दबा के, देखना इसको ऐसे अच्छे जितना जोर हो उतना दबा के प्रेस करके इसको हम चपटा कर लेंगे। गरम पूड़ी को ही करना है, ठंडी को नहीं, ठंडा नहीं होने देना है। तो मैंने दोनों पूड़ियों को कर लिया था और बस फिर इसको ये मतलब अच्छे से मैश हो जाती हैं, इस तरह से हम कर लेते हैं। अगर ऐसे ही हम उनको तोड़ेंगे तो वो अच्छे से नहीं मैश होंगी। तो देखिए मैंने इन्हें अच्छे से दबा के मैंने बेल लिया था इन्हें बना के। तो चलिए अब हम इन्हें जो यहाँ से निकाल के हाथ से दबा के ऐसे मैश कर लेंगे। तो अच्छे से बारीक करना है, बिल्कुल एक भी ना रह जाए, बड़े बड़े गुलठी। तो देखिए मैंने ये कर ली है हमारी जो बेसन की पूड़ियाँ थी। अब हम इसमें मिलाएंगे अपनी सूजी जो मैंने रोस्ट करके रखी हुई थी। कभी कुछ गुलठी सी रह गई थी, इसमें मैं उन्हें मतलब कर रही थी सही। और ये हमारी जो सूजी थी वो मैंने डाल दी है और मेरा जो खोया रखा हुआ था मैं उसको भी इस कद्दूकस से क्रश करके डाल दूँगी, क्योंकि फ्रिज में रख दो खोए को तो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो वो वैसे भी उसकी जो कहते हैं ना गुठलियाँ पड़ जाती हैं अगर हम ऐसे ही डाल देंगे। तो मैं ऐसे कद्दूकस करके मैंने सारा जो खोया था इसमें डाल दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कैसे बनाते हैं मुझे बताना। और मैं जो हमारे यहाँ ये ऐसे ही बनाई जाती हैं, और खोया ज़्यादा होता तो मैं शायद बेसन की वो पूड़ियाँ ना डालती। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कटोरी से ज़्यादा ये मेरा नारियल बुरादा है, जो नारियल आता है ना क्रश करा हुआ, वो डाला है। और ये है काली मिर्च पाउडर ये, और अगर मेरे पास सौंठ होती तो मैं सौंठ पाउडर भी डाल देती। और ये मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी चीनी। मैंने चीनी को पीसा नहीं है, ये बारीक दाने वाली चीनी थी इसलिए मैंने नहीं पीसा है। अगर आपके यहाँ मोटे दाने की हो तो आप पीस के ही इस्तेमाल करना। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं अच्छे से कि सारी जो सामग्री हमने डाली है वो अच्छे से मिल जाए। और ये लीजिए हमारी जो है सब मैंने मिला लिया है। तो ये देखिए हमारा मैदा भी सॉफ्ट हो गया है। तो मैं इसकी लोइयाँ काट लूँगी अब, ये लीजिए ऐसा लंबा करके, और मैं इसकी लोइयाँ बना लूँगी। छोटी छोटी ही बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी। तो उतनी बनाऊँगी कि जितना हमारा ये गुजिया बनाने का सांचा है ना, उससे थोड़ी सी बड़ी जो है पूरी होनी चाहिए। तो ये लीजिए मैंने जो लोइयाँ काट ली थी, अब हम बेलेंगे अपनी पूड़ियाँ। तो मैं इसी तरह जो है अपनी पूड़ियाँ बना के रख लूँगी एक साथ में, और फिर बनाएंगे गुजिया। तो यहाँ मेरी जो है बेटी आ गई थी, मुझे बनाते देख के वो बोल रही थी मम्मी मैं भी बनाऊँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, उसको मना तो किया था लेकिन वो मानी नहीं है। तो मैंने चलो बना लो। तो ऐसा होता है ना कि बच्चे शौक़ के मारे ही बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो बनाने लगी। तो उसने एक जो है पूरी सांचे में रख के उसमें 2 चम्मच डाला था मिक्सचर, और उसको दबा दिया। और ये एक्स्ट्रा वाला ये मैदा है ये निकाल देगी। तो बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है, अगर ज़्यादा वो कर दो तो फट जाती हैं। तो सबसे पहले तो जब भी इन सांचों में, कोई भी सांचे में बनाओ तो पहले ऑयल लगा लीजिए, अच्छे से ग्रीस कर लें, तभी हर जो है गुजिया बनाएं, नहीं तो वो चिपक जाती है और खुल जाती है। तो देखिए कितनी अच्छे से बन गई है हमारी गुजिया। तो चलिए इसी तरह सारी गुजिया बना ली हैं, और देखिए हमारी गुजिया है तैयार। अब हमारा तेल भी हो गया है गरम, तो हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और ये डाल दी मैंने एक एक करके गुजिया। तो फ्रेंड्स मैं आपको डालते हुए दिखा रही हूँ, लेकिन जब मेरी गुजिया तल गई थी तो मेरी मोबाइल की बैटरी हो गई थी ख़त्म। तो इसलिए मैं फ्राई का जो प्रोसीजर है वो पूरा नहीं दिखा पाई आपको। तो इसलिए
सॉरी। और ये लीजिए हमारी गुजिया हैं तैयार, आइए आप भी खा लीजिए। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? थैंक यू आप सबको, आइए आप भी।